नमस्कार, द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ में आज हम लोग थाना में आए हुए हैं। तो हमारे साथ में आरिफ है, जो एक काफ़ी अच्छे कव्वाल है। आरिफ जी है, उनसे आइए जानते हैं कि आज बाबा का जो जन्मदिन है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आज जो महफ़िल सजाई गई है ये हुज़ूर जनाब गौसुल आज़म दस्तगीर पिराने पे रोशन ज़मीर की शान में सजाई गई है। इनका मज़ार पाक बगदाद के अंदर है और वहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा फैज़ मिलता है। जो भी बगदाद में जाता है उनके करम से वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो गौसुल आज़म दस्तगीर का ये आलम है कि ये माँ पेट से वली पैदा हुए हैं। जब ये माँ के पेट में थे और इनकी मम्मी जब कुरान शरीफ पढ़ा करती थी तो कहा जाता है कि कुरान शरीफ को उन्होंने माँ के पेट में 17 पाढ़े उन्होंने याद कर लिए थे। तो एक दिन का जिक्र ऐसा हुआ कि जब इनकी उम्र 4 साल की हो गई और इनकी अम्मी ने इनको मदरसे में भेजा और उस्ताद के सामने पेश किया। तो उस्ताद ने कहा पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ उस तरह से आप मुझे पढ़ो। तो उस्ताद ने कहा पढ़े, ये बिस्मिल्लाह कहिए। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। तो आप खामोश हो गए, आप आगे नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस्ताद ने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? कहने लगे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो तो मैं अपनी माँ के पेट में 17 पारे तक पढ़ चुका हूँ, आप मुझे 18वां पारा पढ़ाइए। तो उस्ताद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि 4 साल का बेटा, 4 साल का बच्चा है और कुरान शरीफ के बारे में इस तरह से बड़ी बात कर रहा है। और वाकई ये आप माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं और इनका कदम तमाम वली, जितने भी दुनिया में वली हैं पैदा हुए हैं, उनका कदम गौसुल आज़म दस्तगीर का उन तमाम वलियों के कंधों के ऊपर है। और इस तरह से अल्लाह ताला ने आपकी शान को बढ़ाया है। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कब से मतलब कव्वाली करते हैं? ये मिलाद शरीफ का जो हमारा प्रोग्राम है, मैं ऐसे तो बचपन में अपने वालिद साहब के साथ में भी मिलाद शरीफ पढ़ता था, लेकिन उरूज मुझे जो मिला है ज़री मरी में सैयद उमर फैज़ुल्लाह शाह बाबा रहते थे। मैं उनके यहाँ जाता था। उस दरबार में जाने के बाद में उन्होंने मुझे उरूज की तरफ धकेला और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं किस तरह से कलाम लिखता रहूं और कलाम को पढ़ता भी रहूं। तो उनकी दुआओं के ज़रिए आज अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया है कि मैं दूर दूर तक जहाँ पर जाता हूँ उनके कलाम पढ़ता हूँ, गौस पाक के भी कलाम पढ़ता हूँ, नबी की शान में पढ़ता हूँ और जहाँ भी पढ़ता हूँ अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता करता है। यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं एक्चुअली, बाबा के लिए कव्वाली कब से कर रहे हैं? यहाँ पर जो मेरी है 4 साल आज कंटिन्यू मुझे हो गए हैं, ये 5वां साल है मेरा। और 5वें साल से बाबा जब करते हैं हम बड़ी शान और शौकत के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत देवे और इससे भी ज़्यादा शान और शौकत के साथ ये प्रोग्राम करें, हमारी तो यही दुआ है। तो देखिए, द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ में ये हमारे साथ में आरिफ थे और आगे बने रहिए और भी हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। मैं आलोक शुक्ला, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से आज आए हैं हम थाने में। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जिनका नाम आज बहुत लोगों में फेमस है कि यहाँ पर जो आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। हर एक पब्लिक में, हर एक जनता में एक होता है दुख एंड तकलीफ़। उस दुख एंड तकलीफ़ में कैसे मुराद पूरी होती है, आज हम सारी जानकारी आपको देंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अभय परब। 91 में मेरी शादी हुई, मैं बहुत तकलीफ़ में आया। उसके बाद 4 साल में इतना कि मेरा पूरा रोड के ऊपर आया। 91 से पहले मैं अच्छा खासा कमाने वाला था, लेकिन 91 में शादी होने के 4 साल में ऐसा हादसा हो गया कि पूरा रोड के ऊपर बोले तो सड़क के ऊपर आ गया। सब लोगों का, सब ज्योतिष जितने फेमस थे सबके पास जाके मुलाकात किया, बहुत से मंदिर मस्जिद सब जाके आया, कोई फ़र्क नहीं गिरा। तो उस तरफ वहाँ एक ACP ढोलम करके थाना में थे, वो मुझे बोला रहे, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, बोला बहुत तुम तकलीफ़ में हो तो मैं एक जगह तुम्हें लेके जाता हूँ, एक दरगाह पे जाना है अपने। मैं बोला ठीक है। उनके साथ चला गया मैं नासिक में। या मेरे साथ मेरे गुरु बंधु थे राजेश कोलम करके, हम दोनों चले गए उनके साथ, मिले दरगाह में। क्या वो दरगाह जब भी गया क्या तो वहाँ नींबू की कटिंग होती थी, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हो गया। तो बोले ठीक है, तुम्हारा 5 बार आ जाओ तुम। तो जैसे वो बोले वैसे मैं 5 बार जाता गया। लेकिन एक चमत्कार जैसा हो गया कि 5 बार जाने के बाद मेरी प्रॉब्लम है ना हंसते हंसते सॉल्व हो गई। फिर मुझे बाबा से लगन हो गई। लगन हो गई तो मैं उनमें इन्वॉल्व हो गया। मेरे जो गुरु बंधु थे राजेश कोलमकर, वो भी उनमें इन्वॉल्व हो गए, तो हम दोनों इन्वॉल्व हो गए। बाद में वहाँ खादिम होने का एक प्रोग्राम रहता है जनवरी में, तो हम लोगों ने नाम दिए। बहुत कम होते, 400-500 आदमी थे खाने में, हम दोनों ही खादिम हो गए उस वक्त पे। और बाद में हमको लेके गए जंगल में, दीक्षा दी, थोड़ी सिखाया।
मन में हमने अपना काम चालू किया। तो आहिस्ता 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 हम जैसे बाबा के नाद में लग गए तो लोगों का काम बनते गए, तो नाम होते गया। जैसे मुराद ये लोग ये जो बोलते थे पूरे हो गए, तो लोग ऑटोमेटिक आना चालू हो गया। तो सर हमने सुना है कि आप पर बाबा का आशीर्वाद है और आप जो भी आपके पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अगर आपका एक शब्द निकल गया कि आपका सब ठीक हो जाएगा तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है। सर इसके पीछे की क्या है, इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहूँगा सर। नहीं, बाबा का जब ये हाथ गिरा और जब हम लोग खादी में हो गए और नेकी से काम करना चालू किया या तो लोगों की जैसी मुरादें पूरी होती गई तो ऑटोमेटिक लोग आ गए। और ये सब कर्म बाबा के है, हमें तो गई जो हम लोग बोलते हैं बाबा करा के देते, इसलिए हम लोगों नाम होता है, बाकी कुछ नहीं। तो सर अगर लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज की देखिए सबको प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ से रिलेटेड, किसी का फाइनेंशियल इशू है, किसी का मनी प्रॉब्लम है, किसी की पारिवारिक समस्या होती है, तो आपके पास किस टाइप के लोग आते हैं मिलने के लिए? नहीं, मेरे पास सब था। आएंगे कौन? दुखी लोग आते हैं। दुखी रहेंगे तो ही मेरी पायरी चढ़ते, नहीं तो कोई चढ़ता नहीं। क्या अपने में दुख लेके आते हैं, क्या किसी की शादी नहीं होती है बच्चे लोगों की, किसी का माँ बाप को पूछते नहीं कोई बच्चे लोग, या कोई थोड़ा सा भूत प्रेत का भी साया रहता है किसके ऊपर, ऐसे पागल जैसे हरकतें करते हैं, और लेकर जब ठीक आते हैं यहाँ बाबा की दुआ से ठीक हो जाते हैं तो हमको क्या क्रेडिट मिलता है, बाकी सब बाबा का देने। जैसे हमारे चैनल में लाखों व्यूअर्स हैं और हमारे चैनल पूरे महाराष्ट्र में देखा जाता है, तो जाहिर सी बात है लोग आपके बारे में जानते हैं और लोग आपके पास आते हैं। तो अगर दूर दूर से लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो उनके लिए क्या माध्यम होता है आपसे कांटेक्ट करने का? नहीं, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, ना कहा मैं अभी तक कोई टीवी पे आया नहीं ये काम के लिए, या क्योंकि मेरा खुद का बिज़नेस है, वो बिज़नेस संभल के मैं ये करता हूँ। मैंने लोगों के लिए वार रखे 2, गुरुवार और शनिचर, ये 2 जो वार है वो टाइम पे मौत पुलिस के लोग मिल जाते हैं। समझो आपका काम हो गया, आपने किसी को बोला फला जगह जाओ, वहाँ काम होता है, वैसे पब्लिक बड़ा पड़ते हैं। मैं कोई मार्केटिंग कोई एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। या वो बात से मैं समझ गया सर। जैसे हमारे चैनल में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अब आपका नाम इतना फेमस है सर कि लोग आपसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं, तो लोग दूर दूर से अगर आपसे मिलना चाहें तो उनके लिए क्या माध्यम होगा? माध्यम बोलेगा तो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट से बात करते। मेरे 2 असिस्टेंट हैं, क्या उनके नंबर जाते हैं तो उनको फ़ोन करते हैं कि मिलेंगे, तो वो बता देते हैं टाइम ये है मिलने का। वैसा डेली 5 to 9 में बैठता हूँ यहाँ आके, तो आ जाते लोग। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसी स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कि कोई आया है और आपको भी लगा है कि उसकी मुराद पूरी होनी चाहिए और वो हो गया है पूरी? नहीं, हो गए। डोंबिवली का एक केस था, क्या मियाँ बीवी थे, बहुत तकलीफ में थे, कर्जे वर्जे लिए थे बहुत पठान लोगों से, वहाँ के प्रॉपर आगरी लोगों से लिए थे, और उन्होंने उनका पूरा घर भी छीन लिया था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ सवेरे आते थे, डोंबिवली से पैदल आते थे वो, क्योंकि उनके पास ट्रेन से आने के लिए पैसा नहीं था। सवेरे 5 बजे चलते तो मेरे घर पे 8-9 बजे आते थे वो, या तो उनके लिए मुझे कुछ लगा। कोई ऐसे आ जाते कि उनका दुख सुन के हम सब भूल जाते, हम दुखी हो जाते, तो उनका दुख दूर करने के लिए तो पूरी ताकत लगा के बाबा के पास। उनका क्या, हम लोग तो एडवोकेट है मिडल में, वकीली करते, बस उसका केस लेके बाबा के सामने रखते, बाबा को दया जाती, बाबा कर जाते, नाम हमारा होता है, बाबा की वजह से नाम होता है। तो वो आना चालू हो गया इतने, तो तभी मेरा दिल, वो जाने के बाद मैं खुद रोता था कि उनका ये हाल था। जाते वक्त पैदल जाते थे, तो जब ये मुझे बात मालूम पड़ी 2 बार आने के बाद, तो मैं ही उनको पैसा देता था कि जाओ ट्रेन से जाओ, जाओ, और आने चालू हो गया। 4-5 महीने आते थे, उनके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और पूरे अभी एकदम खुश है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की मुराद जब पूरी होती है तो सर बोला जाता है कि जब भी हम किसी का एक नेचर है कि हम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते तो हमारे पास भी वो प्रॉब्लम आ जाती है, इस बात में कितनी सत्यता है सर? नहीं, सत्यता है इसमें। कोई भी दूसरे की प्रॉब्लम रहती है तो अपने को तकलीफ होती ही है। ज़्यादा क्या कि इसमें बाहर की जो चीज़ें रहती है, भूत प्रेत पिशाच, उनको छोड़ेंगे तो हमको पकड़ते, लेकिन बाबा के ताकत से हमको अभी तक कोई नुकसान हो गया, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन हम प्रॉब्लम निकाल डालते बाबा। तो सर जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पास दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मुराद पूरी होती है, और हम आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से नंबर भी शेयर करेंगे ताकि आप इनसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, द पब्लिक न्यूज़ 24मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी ठाण्याला आलो आहे, आमच्यासोबत अभय सर आहे।
बेसिकली इथे बाबा आहे. बाबा म्हणजे एक दरबार बोलू शकतो आपण. जे सत्यता आहे त्यांच्याबद्दल आपण थोडंसं समजून घेऊ की नेमकं काय आहे. आणि बरेच लोक फार लांबवरून येतात काय की आहे इथे सत्यता. तर सर आम्हाला थोडंसं म्हणजे सांगा की म्हणजे जे बाबा आहे त्यांचं नाव कसं आहे आणि ते कुठून आले आहेत आणि तुम्ही त्यांच्याशी कसे जुळल्यात बाबांसोबत. ज्या बाबांचं मी करतो त्यांचं नाव आहे दस्तगीर बाबा म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. त्यांचं दुसरं नाव गुलाबबा पण आहे, पण मुख्य नाव अब्दुल कादरी जिलानी. हे इराकमध्ये बगदादमधले आहेत काय. आणि ते त्यांचे जे भाचे आहेत त्यांना आपला हिंदुस्थान सगळा अख्खा ओळखतो. गरीब नवाज हे त्यांचे भाचे आहेत. हे दोन मामा भाचेंची जोडी आहे काय. मी ज्यावेळी त्रासात होतो भयंकर त्या माझ्या एका ओळखीच्या मित्रांकडनं ACP होते ते ठाण्याला, त्यांच्या माध्यमातून मी त्यांच्या दर्ग्यावर पोचलो आणि तिथे मी त्यावेळी खूपच अडचणी आलो होतो. म्हणजे खूपच भयंकर प्रॉब्लेममध्ये होतो. पण मी त्याच्या आधी मी बरेच ज्योतिषी फिरलो, मोठे गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषी फिरलो. त्या ज्यांच्या फिया पण भयंकर होतात. असं मंदिर गेलो, मस्जिद गेलो, कोणी सांगितलं हे जागृत मंदिर आहे तिकडे जाऊन गेलो, पण मला काही फरक पडला नाही आणि काय नाही. आणि मी एकदम बरबादच झालो होतो. पण यांच्या ओळखीने मी तिथे गेलो दर्ग्यावरती. ज्यावेळी मी पहिल्यांदाच गेलो त्याचवेळी मला काहीतरी असं जाणवलं वेगळं, स्वतःला असं काहीतरी फिलिंग्स आलं की एक कॉन्फिडन्स जो म्हणजे डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो ते मला जरा जोर आला तिकडे गेल्यानंतर. नंतर मी तिथेच गेल्यानंतर तिकडे जे काय त्या दर्ग्यामध्ये चालतं तर ते मला म्हणाले 5 वेळा येत जा बेटा, आमच्या दर्ग्यावर 5 वेळा हजेरी लावतो. तर दर गुरुवारची लावायची. तर मी दर गुरुवारी घेत गेलो. पण मला एक असं अनुभव आलं की 5 गुरुवार गेलो ना तर आस्ते जसं जसं एक गुरुवार गेलं ना तर माझे प्रॉब्लेम सॉल्व व्हायला सुरुवात झाली. कुठचाच रस्ता दिसायला लागला आणि मी त्या ह्याच्यानंतर 6 महिन्याच्या पूर्ण प्रॉब्लेममधून बाहेर आलो बाबांच्या कृपेने. मग मला त्या दर्ग्याबद्दल आवड झाली, ओढ तयार झाली. तर मग त्या दर्ग्यामध्ये मी बघितलं जवळून की काय करतात काय नाही वगैरे. तर वर्षातून एकदा खादी होण्याचा प्रोग्राम असतो. त्या खादी म्हणजे नेमकं काय थोडंसं प्रेक्षकाला सांगा सर. बाबांची सेवा करायची, बाबांच्या कृपेने लोकांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत त्या दूर करायची. ते दूर करण्याचे अधिकार आम्हाला दिलेले असतात. ते अधिकार आम्ही वापरून बाबांच्या भरोश्यावरती लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आणि ते होतात. ते त्याच्यामुळे तो सुरू केल्यानंतर आता गर्दी वाढत गेली माझ्याकडे. तरी पण म्हणजे तुम्ही एका दिवसात किती लोक येत असेल सर त्याच्याबद्दल सांगा. एका दिवसात मी 50 लोक हे करतो. 50 कसं म्हणजे पॉसिबिलिटी असतो. माणूस आल्यानंतर त्याला एक साधारण 10-15 मिनटाचा आपण टाईम किती देऊ शकतो. आणि माझा बिझनेस नव्हे हा. मी माझा बिझनेस करून लोकांच्या सेवेसाठी गोरगरिबांसाठी सेवेसाठी बसलेला आहे. म्हणजे नेमकं किती पॉसिबिलिटी असतं की तुम्ही तुमचं वर्किंग करून बिझनेस करून मग या गोष्टीला वेळ देता सर. तसं मी 100% एफर्ट देतो. मी माझा बिझनेस झाल्यानंतर मी इथेच वाहून घेतलेला आहे त्याच कामाला सांभाळणं. अजून म्हणजे मला बाबांबद्दल थोडंसं अजून जाणीव करून द्या की तुम्हाला म्हणजे कसं जाणीव झालं की जोडायला पाहिजे बाबांचं. मला मी जसं दर्ग्यावर जायला लागलो ना तर माझ्या ॲटोमॅटिक मनामध्ये घर केलं त्या बाबांबद्दल काय. आणि कोणी काही न सांगता माझ्या सतत त्यांच्याबद्दलच्या डोक्यात विचार आले 24 तास झोपतानाच होता आपण. आणि मी मनापासून त्यांना हे करायला लागलो बजायला लागलो. आणि माझे शेवटी जिथे गुण येतो आणि जिथे आपला प्रॉब्लेम तोच आपला डॉक्टर ना, तर त्यांच्याकडेच मी सोपवलं आणि माझा सगळेच प्रॉब्लेम माझे सगळेच आजार त्यांनी ठीक केले. डॉक्टर म्हटलं तुम्ही तर मी बघितलं की बरेच काही डॉक्टर लोक पण तुम्हाला इथे भेटायला येतात. तर नेमकं म्हणजे डॉक्टर्स लोक नामांकित ज्योतिषी येतात, पॉलिटिशियन येतात, इतर महाराज लोक येतात, संत पण येतात भेटायला. अर्थात आम्ही दोघा एकमेकांचा रिस्पेक्ट करतो कुठे सण आला तर. बघा बेसिकली आता जसं की डॉक्टर्स येतात. मला अजून एक प्रश्न पडला आहे की काही जसं की टीनेजर पीपल्स राहतात. टीनेजर इन द सेन्स दॅट ऑफ की आता काही जसं लहान बाळं आहे, लहान मुलं आहे, म्हणजे जे एक टीनेजर राहतात ज्यांची वय कमीत कमी 20 ते 25 वर्षाचं आहे, ते मुलं वगैरे पण येतात का सर. आजकालची जे यंग जनरेशन्स आहे काय की बरेच यंग जनरेशनला बघितलं आहे मी की ते मानत नाही किंवा ते देवधर्म हे करत नाहीत. त्या कारणामुळे तुमचं पण काही मानणारे लोक येतातच. मग त्यांचे काय प्रॉब्लेम असतात ते शिकत असतात. ते शिकाबद्दल ते प्रॉब्लेम्स असतात त्यांचे काय. आणि काही लग्नात आलेले योग्य असतात तर बाबा ह्या अमक्या माणसाशी लग्न करूया की नाही करूया, लग्नाविषयी सल्ला गेला ते येतात. आणि बाबांच्या कृपेने मी त्यांना हे देतो हे. आणि ते उत्तर एकदम परफेक्ट ठरतं. मी जे सांगतो बाबा इथे कर किंवा नको करू. काय काय केसेस लग्नाबाबतीतले असाल की पत्रिका टोटल जमत नाहीत, मग सगळ्या ज्योतिषीने नाही करू नका. पण बाबांच्या दरबारमध्ये आल्यानंतर हे झालं हुकूम झाला की हे करायला हरकत नाही. आणि मग त्या लोकांनी केली आणि त्याचा सुखात नंतर एकदम. अजून मला एक आहे की काहीतरी तुमचा एक एक्सपिरियन्स सांगा की जे तुम्हाला आठवत असेल बेसिकली.
की जो एखादी व्यक्ती फार तकलीफमध्ये असेल त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला आणि तुम्हाला फार आनंद झाला, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात असतं. तकलीफमध्ये म्हणजे असे बरेच जण आहेत तकलीफमध्ये. हो हो, पुण्यामधली एक केस होती की त्या बाईचा नवरा मेला होता. ती बँकेत कामाला होती, तिचा नवरा मेल्यानंतर तिने ते नवरा मेला त्यावेळी ती प्रेग्नंट होती, 7वा-8वा महिना. त्या मुलाने काय वडिलांचं तोंड बघितलं नाही, तो मुलगा झाला तिला. आणि ह्या मुलाच्या वाढीसाठी त्या बाईने दुसरं लग्न नाही केलं, काही नाही, संपूर्ण वाहून मुलाला घेतलं. एकुलता एकच मुलगा नाही, मुलगा वाढला, लाडाचा वाढला, पण तो व्यसनी झाला थोडासा. व्यसनी झाल्यानंतर त्याला मुलाचं लग्न करून दिलं. लग्न केल्यानंतर त्या मुलांनी तिची सगळी इस्टेट स्वतःच्या नावावर बायकोच्या सांगण्याने बायकोच्या आहारी गेला तो, आणि बायकोच्या सांगण्याने स्वतःच्या नावावर केलं. आणि आईने केली पण आईने केल्यानंतर त्यांनी तिला बाहेर काढली. त्या घरात घ्यायचे ना, ती रात्रभर त्या दरवाजात झोपून असायचे फ्लॅटच्या. तर ती बाईला माझे एक ॲडव्होकेट मित्र आहेत, ते घेऊन आले माझ्याकडे की असं काय करणार याच्यामध्ये. म्हटलं भाऊ बाबा काय करतात. तर मग त्या बाईची केस मी हातात घेतली आणि मी काही गोष्टी त्या बाईवरती केल्या बाबांच्या इजाजतनी. आणि त्याच्यात चमत्कार असा आला की त्या बाईला ज्या मुलांनी हाकलून दिली होती ना, त्याच्या बायकोमध्ये फरक पडला, मुलामध्ये फरक पडला, आणि तो आता तिची एकदम चांगला येतो. आणि ते जेव्हा त्या बाईने मला सांगितले येऊन की मला आता घरात घेतल्या मुलगा सून चांगली वागते, तर खूप आनंद झाला, खूप झाला. म्हणजे त्याला शब्दात नाही सांगू शकत. अशा बऱ्याचशा केसेस आहेत. द पब्लिक न्यूज 24 सोबत आज आम्ही ठाण्याला आलेलो होतो. आमचा एक चांगला एक्सपिरियन्स आहे. दादांसोबत भेटलो, बाबांबद्दल बोललो. असंच आम्ही नेहमी एक चांगली नवीन स्टोरी आणत राहू. थँक्यू सो मच. अब तक की कसम खुदा की मुझे होश ही नहीं, अब तक कसम खुदा की मुझे होश ही नहीं, अब तक कसम खुदा की मुझे होश ही नहीं, जब से हुजूर आपने जलवा दिखा दिया, जब से हुजूर आपने जलवा दिखा दिया, जब से हुजूर आपने जलवा दिखा दिया, मैं क्यों किसी के सामने दस्ते तलब करूं, मैं क्यों किसी के सामने दस्ते तलब करूं, अपने शावली मैं क्यों किसी के सामने दस्ते तलब करूं, सब कुछ खुदा से आपने मुझको दिला दिया, सब कुछ खुदा से आपने मुझको दिला दिया, सब कुछ खुदा से आपने मुझको दिला दिया.